हाय व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल लैब्स पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 10 बेस्ट वेज टू अर्न ऑनलाइन और ये कहा था कि उन 10 तरीकों के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियोस डालने वाला हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आज के इस वीडियो में मैं वो जो फर्स्ट पॉइंट था उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग आप कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, पैसे कैसे कमाएंगे, सब कुछ आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लॉगिंग करने में सबसे पहले तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपकी एज अभी 18 नहीं हुई है तो आप किसी गार्डियन या फिर अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ब्लॉगिंग खोल सकते हैं। फिर आपके ब्लॉग की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की होगी। और अगर आपकी एज 18 की है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ब्लॉगर का अकाउंट बनाना है और फिर अकाउंट बनाने के बाद में आपको अपना फर्स्ट ब्लॉग लिख के डालना है। तो ये सारा प्रोसेस आपको कैसे करना है ये मैं आपको आज ट्यूटोरियल दे दूंगा अपने इस वीडियो में। लेकिन आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक जीमेल अकाउंट, एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास गूगल का अकाउंट नहीं है तो गूगल का अकाउंट पहले बनाइए। अकाउंट बनाने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है हाउ टू मेक अ गूगल अकाउंट, वो वीडियो देखिए और सीख लीजिए और एक गूगल का अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि आपको ब्लॉगर और एडसेंस दोनों के लिए ही गूगल का अकाउंट चाहिए ताकि आप अपना अकाउंट खोल सकें। तो पहले गूगल का अकाउंट बना लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। और अगर आपके पास गूगल का अकाउंट अब है तो आपको क्या करना है, मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। वैसे आप ब्लॉगर पे अपना अकाउंट बनाइए, पर ट्यूटोरियल से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता दूं। देखिए, जब आप ब्लॉग बनाएंगे तो फर्स्ट डे से आपकी इनकम शुरू नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट डे से इनकम शुरू नहीं होगी, उसके लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, हालांकि कोई ट्रेनिंग या डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो गूगल आपसे चाहता है। और गूगल एडसेंस जो है वो आपका अकाउंट तभी वेरीफाई करेगा जब आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। सेकंड, आपका जो अकाउंट है उस पर कम से कम आपको 15 ब्लॉग्स डालने पड़ेंगे। 15 आर्टिकल्स, 15 ब्लॉग्स, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक पेज एक ब्लॉग होता है, तो आपको ऐसे 15 पेजेस बनाने हैं। आप चाहे तो ये 15 पेज का काम 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तो आराम से कीजिए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जितना भी आप टाइम लेना चाहें ले सकते हैं। 15 ब्लॉग्स आपके ऊपर आपके अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो हायर लेवल एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके ब्लॉग में कम से कम एक्टिविटी होनी चाहिए 6 महीने की। यानी कि आपने अपना ब्लॉगिंग का अकाउंट आज स्टार्ट किया, तो आज से आप ब्लॉग लिखना शुरू करेंगे। तो आपने कोई ब्लॉग लिखा तो आपके जो ब्लॉगिंग के अकाउंट है उस पर कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे कि व्यूअर्स आ रहे हैं, व्यूअर्स उसको पढ़ रहे हैं, तो व्यूअर्स उसको पढ़ रहे हैं, आप ब्लॉग डाल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, आप डाल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। ये एक एक्टिविटी है, सिलसिला है, तो ये कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। अगर आपका ब्लॉग 6 महीने पुराना है तब ही, हालांकि ऐसा कोई रूल मेंशन नहीं है, अगर आप चाहें तो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुई ब्लॉग्स की तो पहले भी अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, पर ज्यादातर केसेस में 6 महीने पुराने जो ब्लॉग्स होते हैं उन्हीं को अप्रूवल मिलता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे। हालांकि आपको पहले से अप्लाई करके रखना है, ताकि अगर पहले अप्रूव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो 6 महीने। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो कभी आपके ब्लॉग पे एडसेंस एक्टिवेट नहीं होगा, वो है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। कॉपीराइट का क्या मतलब होता है, एक कॉपीराइट यानी कि कॉपी करने का अधिकार। आप अपने ब्लॉग्स में टेक्स्ट डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, लेकिन आपके ब्लॉग्स में जो भी टेक्स्ट है वो किसी और जगह से कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। आपको खुद टाइप करना है, खुद सोचना है कि आपको क्या टाइप करना है। कंटेंट वही हो सकता है आप जो बता रहे हो वो किसी और ने भी बता रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच, जैसे ऐसा लगे जैसे कॉपी करके पेस्ट कर रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है। और आपके पास जो पिक्चर्स है वो भी जो आपके ब्लॉग में है वो कॉपीराइटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी और जगह से आप कॉपी करके पिक्चर्स अपने ब्लॉग में नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे
तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी एडसेंस का अप्रूवल मिलना ही होता है। अगर एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा तो इनकम होगी, वरना आपकी मेहनत पे का कोई रंग नहीं मिलेगा। तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सिंपल सी चीज है, 3 रूल्स को फॉलो करना है। पहला कि आपको लगातार काम करना है। दूसरा, कभी भी आपको कहीं और से कॉपी करके कुछ नहीं लेना है। इमेजेस या तो आप खुद कैमरा से कैप्चर कीजिए, या फिर अगर आपको चाहिए तो कई तरह की ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। अब मैं एक वीडियो उस बारे में भी बता दूंगा, उस वो भी एक अलग टॉपिक है, जो आपको नॉन कॉपीराइटेड यानी फ्री टू यूज ओपन सोर्स इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, म्यूजिक सब कुछ देता है। तो इस तरीके से मैं आपको वैसी वेबसाइट्स के बारे में बता दूंगा। तो आने वाले वीडियो को जरूर देखिए। और उन वेबसाइट से अगर आप पिक्चर्स लेते हैं, अपने ब्लॉग में लगाते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। पर कॉपीराइटेड हर कहीं से आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, किसी और का ब्लॉग पढ़ा, गूगल पे इमेजेस सर्च की, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि एडल्ट कंटेंट आप अपने ब्लॉग्स पे नहीं डालिए। एडल्ट कंटेंट अगर आपने अपने ब्लॉग्स पे डाल दिया तो वो कभी मोनेटाइज नहीं होगा। एडल्ट कंटेंट ब्लॉग्स पे होगा तो केवल लोग उसको पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, चले जाएंगे, कभी भी आपको उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो एडल्ट कंटेंट में कुछ और डालिए, कुछ भी अच्छा रेस्पेक्टफुल। एडल्ट कंटेंट डाल के क्या करना है, फालतू चीजें। ठीक है। तो यही थी वो चीज, रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफिल करनी है। अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं अच्छे से, तो आपका ब्लॉग जरूर मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे एक ब्लॉगर पे अकाउंट बनाएंगे। और अगर आपका एडसेंस पे अकाउंट नहीं है तो फिलहाल तो आपको ब्लॉगर पे बनाना है, क्योंकि आपको नया ब्लॉग स्टार्ट करना है। तो ब्लॉगर पे अकाउंट बनाइए। और एडसेंस का अकाउंट सिर्फ ब्लॉगर ही नहीं, यूट्यूब एंड कई तरह की अर्निंग्स के लिए यूज होता है। एडसेंस कई जगहों पर यूज होता है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू मेक एन एडसेंस अकाउंट। ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ब्लॉगर का अकाउंट कैसे बनाना है, तो ब्लॉगर का अकाउंट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये स्क्रीन का ट्यूटोरियल देखिए और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मैं आपको अकाउंट बनाने से लेकर लास्ट जो आपका एक ब्लॉग है उसको फाइनली पब्लिश करने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और अब यहाँ पर मैंने जो पेज खोल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इस पेज को ओपन कर लीजिए। अब इस पेज को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग पे एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है साइन इन पर। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आप अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको अपना जीमेल अकाउंट जो आपने बनाया है वो सिलेक्ट करना है। मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप डायरेक्टली आ जाएंगे क्रिएट अ न्यू ब्लॉग की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का टाइटल डालना है। आपके ब्लॉग का टाइटल ऐसा होना चाहिए जो कैची हो और आपके व्यूअर को एकदम से पता चल जाए कि आप अपने ब्लॉग में क्या किस बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे मैं एक टाइटल डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने टाइटल डाल दिया है। अब मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो मेरे को कुछ ऐसा एड्रेस डालना है। ये वो वेब एड्रेस है, यूआरएल होगा जिससे मेरा ब्लॉग डायरेक्टली ब्राउज किया जा सकता है। एक तरह से ये लिंक की तरह है। तो मेरे को अपना एड्रेस डाल देना है। तो एड्रेस मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं डालूँ ओके। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ मेरे को क्या नेम दिखाना है दूसरे यूजर्स को, मतलब दूसरे व्यूअर्स को। नेम और टाइटल में डिफरेंस होता है। नेम ब्लॉग का जो एक ही नेम होता है, और टाइटल अलग अलग चीज़ हो सकती है। जैसे कि आप एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग टॉपिक, फॉर एग्जांपल नेम हो सकता है कुकिंग और टाइटल हो सकता है जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं वो। तो यहाँ मैं नेम डाल दूंगा
अब मेरा ब्लॉग क्रिएट हो गया है और यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ एक प्लस का आइकन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू पोस्ट के लिए। तो अब ब्लॉग आपने बना लिया है, अब इसमें आपको डालनी है पोस्ट्स। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है, यहाँ आपको लिखना है। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ। टाइटल आपको यहाँ डालना है अपनी पोस्ट का। ब्लॉग का टाइटल अलग है, पोस्ट का टाइटल अलग होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पोस्ट पे क्या आप बताने वाले हैं वो टाइटल डालना है। उसके बाद में यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको हेडिंग डालनी है, मेजर हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग डालनी है, माइनर हेडिंग डालनी है, या किस तरह का। यहाँ से आप डायरेक्टली हेडिंग्स डाल सकते हैं। मैं मेजर हेडिंग डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक, ठीक है, टेक्नोलैब्स। तो मैंने यहाँ पे टेक्नोलैब्स लिख दिया। अब मैं नीचे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ आपको स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन भी मिल रहा है। टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर आप लगा सकते हैं। लिंक आप इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि जो सिम्बॉल्स होते हैं वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ मोर ऑप्शंस में आपको अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्पेसिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बुलेट्स और क्योटेशन मार्क्स, और ये क्या है, इंसर्ट जंप ब्रेक भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाना है। इसके बाद में आपको जाना है यहाँ पर और इसे पब्लिश करना है। पब्लिश करने से पहले आपको यहाँ एक लेबल लगाना है। लेबल का मतलब है कि आपको एक कैटेगरी बतानी है कि आपका जो ब्लॉग है वो कौन सी कैटेगरी का है, आप किस बारे में बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली तो आपके टाइटल से पता चल ही जाता है, पर एक कैटेगरी, जिससे किसी को टेक कैटेगरी में, किसी को यूट्यूब कैटेगरी में, किसी को कुकिंग कैटेगरी में ब्लॉग पढ़ना होगा, तो आपको कैटेगरी बतानी है। मैंने यहाँ टेक्नोलैब्स लिख दिया है, मैं यहाँ टेक भी लिख सकता था। तो कैटेगरी बताने के बाद कॉमा लगाइए और ये सेपरेट आउट हो जाए। अब आपको इसे प्रीव्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉग का प्रीव्यू कैसा रहेगा। इन दोनों को आप क्रॉस कर दीजिए। और यहाँ आपको पेज दिख जाता है। तो कमेंट्स का ऑप्शन भी यहाँ रहता है और एड्स नीचे आते हैं, लिखा है एड्स गो हियर। इस तरीके से आपको एक नया ब्लॉग बनाना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। पब्लिश जब आप उस ब्लॉग को कर देंगे तो लोग उसे पढ़ पाएंगे, और बाकी सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और भी जो अर्निंग के ऑप्शंस हैं, अर्निंग के मेथड्स हैं, उनके बारे में जानने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।